नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनारायण मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल NIMS कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम है नो आवर नंबर, यानी हमारे नंबर की जानकारी। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले आपको कुछ इकाइयां या नंबर यूनिट्स आना जरूरी है। जैसे कि हमारे किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, जैसे काउंटिंग को या फिर किसी चीज को नापने के लिए मेजर करने की इकाई बनाई जाती है। जैसे हमारे नंबर्स को काउंट करने के लिए इकाई बनाई गई है इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। बोलते हैं यूनिट, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कभी हिंदी में या इंग्लिश में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख एंड मोर, यानी करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इसके आगे और भी है। बेसिकली हमें यहाँ तक जानकारी इसकी होना चाहिए। और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, lakh, 10 lakh एंड करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब एंड मोर। ठीक है, एंड सेम इंटरनेशनल सिस्टम, बट यहां तक सेम है 10,000 तक। एक बार देख लेते हैं, हिंदी में बता दूं आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है? 100,000। फिर स्टार्ट होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन या 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, इंग्लिश में इसे सेम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, यहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप चाहे इसे नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब स्टार्ट करते हुए एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी 10,000, यानी 1 लाख में कितने 10,000 है। ठीक है, अब देखते हैं 10,000 का पूछा है इसने, 10,000। ऐसे 10,000 में कितनी बार लिखें कि 1 लाख के 1 लाख आ जाए? इसका सिंपल सा आंसर है 10। अगर आपको डाउट हो तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में सेम कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, तो टोटल
10,000 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आ जाएगा 1 लाख। ठीक है। सेकेंड, 1 मिलियन इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स 100,000, यानी 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तब यहां पर बात करिए 100,000 की, कि 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने 100,000 होंगे। तो हालांकि फिल इन द ब्लैंक्स सभी का आंसर सेम है, सभी में यहां पर 10 आएगा, पांचों फिल इन द ब्लैंक्स में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, सेम यहाँ पर जो भी लिखा है 10,000, 10 मिलियन या फिर जो भी इस साइड में लिखे हुए हैं, उनमें आप 10 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तब जो इस साइड लिखे हुए हैं इस तरफ, वो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा है, प्लेस कॉमर्स करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जो कॉमर्स है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा लगा रखा है, तो कॉमर्स हमें लगाना है और उन्हें नंबर फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस फॉर्म में। अभी वो हमें न्यूमरेशन में दिया हुआ है या शब्दों में दिया है, तो उसे हमें इस तरह से नंबर में लिखना है। ठीक है, और जिस तरह से लिखा है, इंडियन सिस्टम में लिखा है या इंटरनेशनल सिस्टम में, उस अकॉर्डिंग हम कॉमा प्लेस करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इंडियन सिस्टम में कॉमा किस तरह से प्लेस किया जाता है या लगाया जाता है, और इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, यहां मैंने 2 तरह के नंबर लिख दिए। अब एक को मैं लिखूंगा इंडियन सिस्टम से और एक को इंटरनेशनल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इंडियन सिस्टम में बैक साइड से कॉमर्स लगाते हैं, बैक साइड से 1s, 10s, 100 आफ्टर 3 डिजिट एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डिजिट्स, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh एंड करोड़। ठीक है, एंड इंडियन सिस्टम में 1, 10, 100, लास्ट 3 1000, 10,000, 100,000। यानी इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के अंतराल में हम कॉमा लगाते हैं, और इंडियन सिस्टम में 3 नेक्स्ट 2 डिजिट के अंतराल में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 73,75,307 कितना दिया है 73 लाख। यहाँ पर किस चीज का है, इंडियन सिस्टम की। 73,75,307 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें कॉमर्स प्लेस करना है, तो इंडियन सिस्टम में 73 लाख आया, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, 73 लाख हमारा आ गया। अब इसे हिंदी में देख लीजिए, 73,75,307। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9,05,41,। अब 9 करोड़ की बात है, ये भी इंडियन सिस्टम में। ठीक है, 9 अब करोड़ में अब 5 लाख, तो 9 करोड़। ठीक है, 5 लाख 41, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 5 लाख बोला है, तो 5 लाख
41 और 9 करोड़। काउंट करके चेक कर लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 9 करोड़ आ गया हमारा। अब कॉमा लगाए तो 1 थर्ड डिजिट पे, 1 10 100, नेक्स्ट 2 डिजिट पे। क्लियर? ठीक है। आई होप कि आप बाकी क्वेश्चंस भी इसके कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यानी क्या करना है यहाँ पर हमें कि हमें कॉमा लगाकर जो भी डिजिट्स दिए हैं अब उन्हें हमें कन्वर्ट करना है शब्दों में। ठीक है, अपनी संख्या में हमें क्वेश्चन दिया है और उसे लिखना है शब्दों में। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। और शब्दों में लिखने के साथ साथ पहले उसे क्या करना होगा, कॉमा लगाना होगा। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट क्या दिया है, 8 7 5 9 5 7 6 2। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिख लिया है। तो फर्स्ट इंडियन सिस्टम में इसमें कॉमा लगाएंगे। इंडियन सिस्टम को हिंदी में लिखते हैं भारतीय पद्धति। ठीक है, तो कॉमा लगा लेते हैं। तो इंडियन सिस्टम में ढाई दहाई सैकड़ा यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, अब इसे हमें लिखना है न्यूमरेशन या शब्दों में। ठीक है, तो पहले मैं इसे इंग्लिश में लिख के बताता हूँ, उसके बाद मैं इसके नीचे हिंदी में लिख दूंगा। हमारे किस में आइए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। क्या होगा 8 करोड़ सॉरी 8 करोड़ 75 लाख 95,000 95,762। ठीक है, 8 करोड़ 75 लाख 8 करोड़ 75 लाख 95,762। अब इसे हिंदी में क्या लिखेंगे 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ठीक है, इसे मैं हिंदी में लिख देता हूं। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को इस तरह से आपको सॉल्व करना है। पहले कॉमा लगाना है और
और फिर उसे भारतीय पद्धति में या इंडियन सिस्टम में उसे शब्दों में लिखना है या न्यूमरेशन में। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से करना है, बस अंतर इतना है कि उसमें आपको यूज करना है इंटरनेशनल सिस्टम या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। किसे यूज करना है? इंटरनेशनल सिस्टम का। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में आपको पता है 3 डिजिट के डिफरेंट पे हम 0 लगाते हैं, 3 नेक्स्ट 3 एंड रिमेनिंग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपको इसका भी बता था, क्वेश्चन नंबर 4 का, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन ले लेते हैं। 78 92 1092। ठीक है, सबसे फर्स्ट सॉल्व, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले डिजिट लिख लेते हैं 78 92 1092। जिससे कॉमन लगाएंगे साइन, 1 10 100 1000 10,000 100,000। ठीक है, मिलियन 10 मिलियन। अब इसे पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। 78 मिलियन 921,000। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा 921। ठीक है, इसका आगे क्या लिख देता हूं 21,000। 21,092। ठीक है, अब इसे हिंदी में लिख के बता दूंगा। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे हिंदी में लिखते हैं। अठहत्तर मिलियन 921। नौ सौ 21,092। 921,000। ठीक है, 921,092। इसे हम इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है, रिमेनिंग क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और यदि आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन